हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, ये जो मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2024 का, जो भी आपका रिसेंट में हुआ है 10th क्लास का पेपर, तो इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अब तक, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे सारे कर लिए हैं। तो यहाँ पे सेकंड से लेके 9th क्वेश्चन तक के जो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, बस जल्दी से करना। जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी सारे एक एक नंबर के हैं, ठीक है। पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। फाइंड दी HCF ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो 6-7 क्लास के बच्चे को भी आना चाहिए, है ना। तो देखो 26, पहले क्या करेंगे, 26 और 91 दोनों के सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 26 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं, 2 से चेक करेंगे तो आएगा 13। फिर 13 है एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो 13 बस 13 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 एंड 13 प्राइम फैक्टर्स। 91 की अगर फैक्टर्स करें हम, तो 91 किसी से डिवाइड नहीं होगा। आप 2 से ट्राई करना, 3 से, 4, 5, 6 से, ये 7 से होगा डिवाइड सीधा। 7 से डिवाइड करोगे 91 को तो आएगा 13। फिर अगेन 13 प्राइम नंबर है, 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो 91 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 और 13, ठीक है। 26 के फैक्टर्स हुए 2 एंड 13, 91 के हुए 7 एंड 13। इनमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ 13 ही दिख रहा है ना। तो बस इनका HCF 13 हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर दिखते हैं तो फिर उनकी मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको HCF कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 13 है कॉमन फैक्टर, तो इनका HCF 13 हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है? विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज 0। ये AP दे रखी है, इसमें हमें पूछ रखा है कि कौन सी टर्म 0 है। विच टर्म, जब भी विच आएगा यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है। कौन सा अगर पूछा है तो n की वैल्यू निकालनी है, और 0 पूछ रखा है, कौन सा पद 0 है, विच टर्म 0, तो उसको nth टर्म मान लेंगे हम, ठीक है। पहले AP दे रखी है हमें, तो हम A और D निकालेंगे। यहाँ से A होती है फर्स्ट टर्म जो कि 21 आएगी, D होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 18 से 21 में को माइनस करेंगे तो आएगा -3। इनके कॉमन डिफरेंस कितना है? -3, सार्वंतर -3 है। तो उसके बाद हम मान लेंगे, माना nवा पद 0 है, यानी जो AN होता है वो 0 है। लेट nth टर्म बी 0, तो AN की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमें A भी पता है, D भी पता है, AN भी पता है, हमें बस n निकालना है, यानी कि विच टर्म, कौन सा पद, वो निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास n की वैल्यू निकालने का, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 0 पुट करेंगे, A की वैल्यू 21 करेंगे, n माइनस 1, n को n ही रहने देंगे, n हमें निकालना है, D की वैल्यू -3 पुट करेंगे। 21 यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद -3 की n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n होगा, और -3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये -21 है, या जो +3 है इधर आके क्या हो जाएगा? -3। तो -21 एंड -3 कितना हो जाएगा? -24, और इधर है माइनस का 3n, माइनस से माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। 3n इज इक्वल टू 24 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 24/3। 3 से 24 को डिवाइड करोगी तो आएगा 8, यानी जो 8th टर्म है वो इसकी 0 होगी, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। n की वैल्यू निकालनी थी। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपको पूरा फॉर्मूला लगा के करना था, तभी 1 नंबर मिलेगा इस पे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड -2। तो देखो, जो 2 रूट होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा। तो जो 2 दे रखे हैं, फर्स्ट वाले को अल्फा मान लेंगे, सेकंड वाले को बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5 और बीटा की हो जाएगी -2। उसके बाद हमें पता है कि जब सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 5 और बीटा कितना है -2। 5 में प्लस करोगे -2 को तो हो जाएगा ये 5 - 2 यानी कि 3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 3। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -10। हमारे पास अब अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है।
जब हमें ये दे के रखते हैं तो उसके बाद अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यानी आपको इसके अंदर बस एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देनी है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 3, तो 3 के साथ एक्स ये हो जाएगा 3x। उसके बाद प्लस है एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा कितना है -10, तो यहाँ पे -10 पुट करोगे। फाइनली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यही इसमें पूछ भी रखा था, ठीक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5th क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का, यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान याद कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। बहुत सिंपल है, बस आपको जो इनकी वैल्यूज़ है वो पता होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम देने जाने से पहले आप इस टेबल को तो अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे। साइन 60 की वैल्यू देखो, हमारा जो क्वेश्चन है पहले ये लिख लो, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बस इनकी वैल्यूज पुट करो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई में है उसके साथ कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, फिर प्लस का साइन है ये पुट करो। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, फिर मल्टीप्लाई में साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। उसके बाद सॉल्व करो इसको, √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4। यानी ये जो इतना है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। प्लस के बाद जो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा, 2 की 2 में करोगे तो 4 आएगा। इतनी की वैल्यू आ गई 1/4। सिंपली ऐड कर दो, 3/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 4/4। यानी कि इसको कट करोगे 4 से 4 को तो आएगा 1, तो इसका जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर में ही था ये भी। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात a के अनुपात में विभाजित करता है। k का मान ज्ञात कीजिए। The ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5 -6 and -1 -4 is k:1. Find the value of k. इसमें k की वैल्यू निकालनी है। इसको करना है हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है ये वाला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे करना है। तो पहले हम मान लेंगे जो फर्स्ट ये पॉइंट दे रखा 5 -6 इसको a मान लिया और -1 -4 इसको b मान लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो ये 5 है x1 हो जाएगा और ये -1 है जो ये हो जाएगा x2। ऐसे ही जो -6 है वो हो जाएगा y1 और -4 है वो हो जाएगा y2। रेशियो अनुपात दे रखा है k:1, तो k की वैल्यू m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। उसके बाद देखो इसमें दे रखा कि y एक्सिस डिवाइड करता है, y अक्ष विभाजित करता है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है इसका मतलब वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सिंस द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय y एक्सिस सो द पॉइंट इज 0y का मतलब है x की वैल्यू 0 होगी और y की कुछ भी हो सकती है। चूंकि रेखाखंड y अक्ष द्वारा विभाजित होता है अतः बिंदु 0 और y होंगे। तो देखो इसमें x की वैल्यू 0 है। हमें बस यहाँ पे जो x वाला पार्ट है ना, ये m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसको यूज़ करना है। y वाले का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखी जो m1 है, m1 की वैल्यू k है, मल्टीप्लाई में उसके साथ x2 है, x2 की वैल्यू -1 है, प्लस जो m2 है उसकी वैल्यू 1 है और x1 की 5 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो -1 की k के साथ मल्टीप्लाई होगी -k आ जाएगा, 5 की 1 के साथ होगी +5 आएगा, यानी कि -k + 5 अपॉन k + 1 इक्वल रखेंगे इसको 0 के, ठीक है। यहाँ पे 0 के इक्वल रखा तो k + 1 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई में तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि -k + 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। +5 को इधर भेजेंगे दूसरी साइड तो ये -5 हो जाएगा। -k किसके इक्वल आ जाएगा -5 के, दोनों साइड के माइनस कैंसिल कर दो एक दूसरे से, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। और बस इसमें k की वैल्यू ही निकालनी थी, आगे कोई पॉइंट्स नहीं निकलवा रखे, ठीक है। तो बस इतना ही था ये, हमें सिर्फ इसमें x वाला पार्ट यूज़ करना था फॉर्मूले का, तभी हमारी जो k की वैल्यू है वो निकल के आनी थी। y वाले पार्ट का जब काम होता, अगर हमें फर्दर जो वो विभाजन बिंदु है जिस पॉइंट पे वो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछ रखे होते, तब हमें y की वैल्यू की नीड होती। यहाँ पे y वाले पार्ट की नीड नहीं है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7th क्वेश्चन। ये है हमारा जो
अब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसको सॉल्व करके हमें कॉस ए के इक्वल लाना है। तो जैसे कि हम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS लेंगे, LHS को प्रूव करके RHS के इक्वल लाएंगे। तो sec a प्लस टेन ए इज इक्वल इंटू वन माइनस साइन ए। जब भी हम इस तरह का कुछ भी प्रूफ करने चलते हैं, सबसे पहले हम उसको साइन और कॉस की टर्म में चेंज करते हैं। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, sec a क्या होता है, cos a का रेसिप्रोकल होता है। तो sec a हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आगे क्या है, वन माइनस साइन ए, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, cos a और cos a का एलसीएम लेंगे तो cos a ही आएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा वन प्लस साइन ए। जो वन माइनस साइन ए है, इसका डिनोमिनेटर वन मान लेंगे हम। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर देखो वन प्लस साइन ए, इसके साथ मल्टीप्लाई में है वन माइनस साइन ए। इस तरह का नहीं लग रहा आपको, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी वन को a मान लो, साइन ए को b मान लो। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है a प्लस बी ए माइनस बी में, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो वन को क्या माना था हमने, a, तो a स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसको माना था, साइन ए को। साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वन से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस ए ही रहेगा। ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो हो जाएगा ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जो हमारा ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, आपने सभी ने पढ़ा होगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 8th चैप्टर में। तो यहाँ से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर ए की, ये हो जाएगी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को आप वन की साइड भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब भी किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर का मतलब होता है कि टू टाइम्स लिखी होना कोई चीज़। तो कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में भी कॉस ए है। एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक कॉस ए बचा। तो देखो वही उसमें RHS पूछ रखा था, तो यानी कि LHS और RHS हैं जो इक्वल प्रूव हो गए, ये इसमें करना था। ओके, इसके बाद 8th क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पाई बराबर 22/7 लेना है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इसमें हमें एरिया निकालना है, सेक्टर का रेडियस दे रखी है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। बस फॉर्मूले में पुट करना है एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 21, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 हो जाएगा। 60 से 360 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1/6, है ना, 61 जा 60, 66 जा 360। 7 से 21 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 3, और एक 21 बच रहा है। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 22 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 66 आएगा, 21 बच रहा, हमने ऐसे ही लिख दिया, अपॉन में है 6 से 66 को डिवाइड करोगे तो आएगा 11 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 231 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है जो वो एरिया हो जाएगा सेक्टर का। ठीक है, बस फॉर्मूले में आपको पुट करना था, रेडियस भी दे रखी है, थीटा भी दे रखा है, फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर दो। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद से जो 10th क्वेश्चन और उसके बाद से स्टार्ट होंगे वो सब के सब 2-2 नंबर या 3 नंबर आगे वाले होंगे। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। PE दे रखा है हमें और PE नॉट निकालना है। तो देखो जो PE प्लस PE नॉट इक्वल होता है 1 के, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने। ठीक है, तो PE की वैल्यू होगी, यहाँ पे दे रखी है 0.05 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। PE नॉट निकालना है, 0.05 इधर 1 के साथ माइनस में चला जाएगा, 1 में से 0.05 को माइनस करोगे तो आएगा 0.95, यही होगी PE नॉट। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नहीं की प्रायिकता कितनी आएगी 0.95। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, आप इनको मैच कर लेना जो आपने पेपर में किया है, आपके कितने सही है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्दी ही आपको मिलने वाली है।
आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वॉन्ट माइंड इट। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।